प्यारे जादुई आम, अब तो तुम बड़े हो गए हो और अब तो तुम पक भी गए हो। बहुत जल्द तुम नीचे गिरने वाले हो। हाँ पेड़ जी, मैं तुमसे दूर होने वाला हूँ। काश किसी को ये न पता चले कि मैं जादुई आम हूँ, और काश मैं किसी अच्छे दिल वाले पक्षी के हाथ लगूं। तुम्हें तो मालूम है, इतने बरसों बाद किसी ने मेरी खूब सेवा की है, वो है कालू कौवा। इसलिए मैं तुम्हें कालू कौवे को इनाम के तौर पर देना चाहता हूँ। ये सुनकर आम ने हल्की सी सांस ली, जैसे कोई राज दिल में छुपा हो। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि सामने से कालू कौवा उतरता है। पेड़ जी, आपके आम कब जल्दी से पकेंगे? आपने तो कहा था कि कालू भाई मेरी ज्यादा सेवा करोगे तो जल्द ही तुम्हें पके हुए आम दूंगा। कालू भाई, तुमने वाकई मेरी बड़ी खिदमत की है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें इनाम दूं। मेरे पेड़ पर एक जादुई आम है जो बहुत जल्द पककर गिरने वाला है। वो तुम्हारी तमाम इच्छाएं पूरी करेगा। वाह पेड़ जी, आप तो सच्चे निकले। अब मैं हमेशा रानो चिड़िया से आगे रहूंगा। मेरे पास जादुई आम होगा और रानो चिड़िया के पास सिर्फ सूखे हुए सेब। लेकिन जंगल की फिजा में एक और राज भी गर्दिश कर रहा था, क्योंकि रानो चिड़िया के सेब के पेड़ पर भी कुछ खास होने वाला था। ऐ मेरी दरख्त, मुझे लगता है तुम भी कुछ कहने वाले हो। हाँ रानो बेटी, वक्त आ गया है। मेरे पेड़ पे एक खास जादुई सेब है जो सिर्फ तुम्हारे जैसे नेकी करने वाले पक्षी को ही मिलेगा। उधर कालू कौवा बेसब्री से आम के गिरने का इंतजार कर रहा था, और इधर रानो चिड़िया को अपनी नेकी का इनाम मिलने वाला था। कालू कौवा पेड़ के नीचे बैठा मुसलसल उस जादुई आम की तरफ देख रहा था, जो अब थोड़ा और पक गया था, मगर अभी मुकम्मल तैयार नहीं था। अभी आम जल्दी गिर जाना, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अगर रानो चिड़िया को पहले जादुई सेब मिल गया तो नहीं, ऐसा नहीं होने देना। मुझे फौरन कुछ करना होगा। कालू कौवे की आंखों में लालच की चमक थी। उसने एक पल भी जाया न किया और पेड़ पर जाकर जादुई आम को जोर से चोंच मारकर तोड़ डाला। नहीं, मैं अभी तैयार नहीं था। तुमने बेसब्री की है कालू, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अब मेरे सारे ख्वाब पूरे होंगे। जादुई आम सुन लो, मुझे शाही दावत चाहिए। रस भरा, मीठा, शानदार खाना और लजीज भोजन और दाना। अरे ये क्या? ये तो सड़ा हुआ है। मैंने शाही खाने की ख्वाहिश की थी। तुमने बेसब्री की, तुम्हारी हर ख्वाहिश अब उलट पूरी होगी। उधर रानो चिड़िया, जो अपने सेब के दरख्त की निगरानी कर रही थी, अचानक आसमान में चमक देखती है। रानो बेटी, वक्त आ गया है। मेरी नेकियों का फल तुम्हें मिलेगा। लो, ये लो जादुई सेब। ये तो जादुई लग रहा है। सेब जी, आप वाकई असीम हैं। अब रानो चिड़िया के पास जादुई सेब आ चुका था, जो नेक परिंदों की हर ख्वाहिश पूरी करता था। वो पहला तजुर्बा करती है। जादुई सेब, मुझे मेरे दोस्त कबूतर के लिए खूबसूरत पर्स चाहिए। ओहो रानो चिड़िया, तुम तो जादू करने निकली। उधर कालू कौवा बार बार उल्टी ख्वाहिशात के हाथों परेशान होता जा रहा था। उसने उड़ने की ख्वाहिश की तो उसके पर गीले हो गए। उसने सोने की ख्वाहिश की तो उसके नीचे कांटे निकल आए। अमरूद का बादशाह मैं, सबसे रसदार मैं। जो भी खाए अमरूद मेरे, वो बन जाए सबसे प्यारा। ये है तोता बाबू, जंगल का सबसे शरारती मगर दिल का साफ परिंदा। उससे बस एक ही शौक है, अमरूद। अरे वाह रानो चिड़िया, सुना है तुम्हारे पास जादुई सेब है। मेरे लिए भी कोई रस भरा अमरूद उगा दो ना। क्यों नहीं तोता भाई, सेब जी, तोता के लिए खास रस भरा अमरूद उगा दो। हाय हाय, ये तो ख्वाब है या हकीकत है? इसी दौरान कालू कौवा रानो की कामयाबी और अपनी नाकामी देखकर गुस्से से पागल हुए जा रहा था। मुझे अपना जादुई आम असली जादुई हालत में वापस चाहिए, या रानो चिड़िया का जादुई सेब चोरी करना पड़ेगा। बस अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वो रानो चिड़िया, वो सेब, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। और वो पहुंचा उस दरख्त के नीचे जहाँ रहता था वो जंगल का सबसे खतरनाक जादूगर परिंदा, जिसे सब झुमरी तालियां कहते थे। कालू, मैं जानता था तू आएगा। इंतकाम, ताकत और लालच तुझे यहाँ लाए हैं। उस्ताद-ए मोहतरम, मुझे वो जादू दे दो, वो काला जादू जिससे मैं सबको अपने घुटनों पर ला सकूं। याद रख, जादू एक सौदा है।
तू जो चाहता है वो ले ले, लेकिन बदले में तुझे भी देना होगा खून या शायद अपनी रूह। कालू ने आंखें बंद की और अपनी रूह के अंधेरे को तस्लीम कर लिया। ये क्या हो रहा है? मेरा दम घुट रहा है। अमरूद, मेरे अमरूद। और इस दौरान रानू चिड़िया को एक नई परेशानी ने आन घेरा। ये सब कालू का काम है। मुझे यकीन है कि वो कोई नया खेल खेल रहा है। हमें फौरन कुछ करना होगा। बेटी, अब वक्त आ गया है। एक और राज तुम्हें बताना होगा। कौन सा राज चाचा? जादुई सेब सिर्फ तुम्हारी नहीं, वो जंगल की अमानत है। और कालू जो कि अब एक शैतानी परिंदा बन चुका है, वो उसे बर्बाद करना चाहता है। हमें उसे रोकना होगा। आगे क्या होगा? क्या रानू चिड़िया जादुई सेब और जादुई आम को बचा पाएगी? क्या कालू कौवा सब परिंदों को गुलाम बना लेगा? और क्या चाचा छमछम के पास कालू का तोड़ मौजूद है? चाचा, ये सब क्या हो रहा है? कबूतर, तोता, परिंदे सब नींद में जैसे सो गए हो, या शायद कालू के जादू का शिकार। कालू कौवे ने वही किया जिसका अंदेशा था। उसने झुमरी तालियां जादूगर का मनहूस जादू इस्तेमाल किया है और अब हमें इसका सामना करना होगा। ऐ जादुई सेब, अगर वाकई तुम में सच्चाई की ताकत है तो मुझे रोशनी का रास्ता दिखाओ। जादुई सेब ने रानू चिड़िया को दिखाया कालू कौवे का असली मकसद और वो खुफिया गार जहाँ वो सब परिंदों की जानों से खेल रहा था। अब मैं हूँ जंगल का मालिक। रानू चिड़िया, तुम्हें क्या लगा एक सेब तुम्हें बचा लेगा? हा हा हा। मालिक, जो तुम कहोगे वो उल्टा होगा। तुम कहोगे रोशनी, मैं दूंगा अंधेरा। तुम मांगोगे ताकत, मैं दूंगा कमजोरी। नहीं, मैंने तुम्हें काबू किया है, तुम मेरे हो। जादुई आम कालू का कहना मानने के बजाय अपनी मर्जी पर आ चुका था, क्योंकि बेसब्री का अंजाम सिर्फ पछतावा है। मेरे अमरूद, मेरे अमरूद, मैं बच गया। हाँ बेटे, तुम बच गए, लेकिन जंगल नहीं, अभी नहीं। चलो, हमें कालू का सामना करना होगा और इस बार हम उसे जादू से नहीं, सच्चाई से हरा देंगे। मैं बादशाह हूँ, ये जंगल मेरा है। नहीं कालू, जंगल किसी का नहीं, ये सबका है। तुमने अपने उस्ताद को मारा, दोस्तों को धोखा दिया, अब ये जादू भी तुम्हारा नहीं रहा। रोशनी के बाद अंधेरा, अंधेरे के बाद रोशनी। कालू की फितरत उसके अमाल का अक्स बन चुकी थी। जिसने सच छोड़ा और धोखा अपनाया, वो अब संग हो जाए। कालू चीखता है और फिर पत्थर का बुत बनकर वहीं खड़ा रह जाता है। खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि कालू का उस्ताद झुमरी तालियां जादूगर अभी जिंदा था। वो किसी भी वक्त जंगल पर हमला कर सकता था। सेब, अब हमारे पास जादुई आम भी है। क्या ये दोनों मिलकर जंगल को बचा सकते हैं? नेकी जब ताकतवर हो जाए तो बुराई को जन्म देती है। कोई आ रहा है, कालू से भी खतरनाक। कालू की सजा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी रूह अब भी कैद थी और जिस जादूगर को उसने धोखा दिया था वो वापस आ रहा था। कालू मेरे शागिर्द, तूने मुझे मारकर अपनी कब्र खुद खोदी। अब तू भी रहेगा कैद और जंगल होगा सिर्फ मेरा। अब तो मेरी ताकत है और ये जंगल मेरा है। रानू, आसमान के किनारे पर धुआं है, परिंदे गायब हो रहे हैं। और वो दरख्त जिस पर सिर्फ काले जादूगरों का साया होता था, वो फिर से जाग गया है। क्या ये कालू का उस्ताद है? अब सिर्फ एक ही हल है, जादुई सेब और जादुई आम का मिलाप। मगर खतरा ये है कि अगर दोनों गलत तरीके से मिले तो पूरा जंगल राख हो जाएगा। मगर हम खामोश नहीं बैठ सकते, हमें मुकाबला करना होगा। आखिरी जंग के लिए तैयार हो जाओ। मेरी राह में कोई नहीं, मैं हर परिंदे की आवाज छीन लूंगा, जंगल खामोश हो जाएगा। सेब, आम, मुझे सच की ताकत दो। सेब और आम एक साथ चमकते हैं। उनसे सफेद रोशनी निकलती है जो काला बाबा झुमरी तालियां जादूगर को रोकने लगती है। ये ताकत, ये रोशनी मुझे नहीं रोक सकती। जब नेकी मुत्तहिद हो जाए तो अंधेरे को कोई पनाह नहीं मिलती। जादुई सेब और आम दोनों हवा में उड़ते हैं। रोशनी का बड़ा तूफान पैदा होता है। जादूगर झुमरी तालियां बाबा की लाठी टूट जाती है। वो साए में छुपता है मगर गायब नहीं होता, बस कैद हो जाता है। वाह रानू, तुमने वाकई जंगल को बचा लिया। अब मेरे अमरूद पहले से ज्यादा मीठे लगने लगे। हम सब ने मिलकर बचाया, एक जादू से नहीं,
नेकी, दोस्ती और कुर्बानी से। आज जंगल में बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। टोनी चिड़िया और टोना चिड़ा अपने घोंसले में बैठे थे। इनके पास खाने के लिए कोई दाना ना था। टोनी चिड़िया टोने चिड़े से कहती है, सुनते हैं जी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या आप कहीं से दाना ढूंढ कर ला सकते हैं? टोना कहता है, तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं अभी जाके कहीं से दाना लाता हूँ। इतना कहकर टोना तेज बारिश में दाना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ा आगे जाने के बाद इसे कहीं दाना पड़ा हुआ नजर आता है। वो जैसे ही दाना उठाने के लिए नीचे आता है, कालू कौवा झट से वहां आ जाता है और टोना चिड़ा से कहता है, पहले इस दाने को मैंने देखा था, तो ये दाना मैं ही लूंगा। चलो टोना, यहाँ से भाग जाओ। टोना कहता है, अरे ये कैसी जबरदस्ती है, दाना तो पहले मैंने देखा था, दाना तो मैं लेकर जाऊंगा। इस तरह वो दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। अचानक से झाड़ियां हिलने लगती हैं और इतने में एक काली इच्छाधारी नागिन बाहर आती है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। फिर वो नागिन आगे आती है और आकर कालू कौवे से कहती है, दुष्ट कौवे, यहाँ से भाग जा, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। कमजोर पक्षी के ऊपर जोर आजमाई कर रहा है। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फौरन वहां से भाग जाता है। फिर टोना चिड़ा इस नागिन से कहता है, नागिन जी, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, आपने मेरी काफी मदद की है। फिर नागिन कहती है, चिड़े, तुम्हें इतनी ज्यादा तेज बारिश में नहीं निकलना चाहिए था। खैर, अब तुम अपने घर जाओ, रात बहुत हो गई है। टोना चिड़ा खामोशी से अपना दाना उठाता है और वापस घर की ओर चल देता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है और टोनी चिड़िया को दाना देता है, वो बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह टोनी चिड़िया टोना चिड़ा से कहती है, आप ऐसा करें कि जाकर कहीं से दाना ढूंढें और मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। इस तरह हमें बारिश में दाने की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं दाना ढूंढने चला जाता हूँ। वैसे भी दाना नजदीक से नहीं मिलेगा, बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, शायद मुझे आते आते शाम हो जाए। फिर टोना वहाँ से निकल पड़ता है। कुछ आगे जाकर इसे फिर से वही नागिन नजर आती है। वो इसके पास रुक जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने बीवी बच्चों के लिए दाना ढूंढने जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें कोई ऐसी जगह बताऊं जहां से तुम्हें दाना आसानी से मिल जाएगा तो कैसा लगेगा? टोना चिड़ा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही मजा आ जाएगा। फिर वो टोना चिड़े को कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, और फिर वो इसको लेकर एक गुफा में जाती है। जैसे ही टोना चिड़ा गुफा के अंदर देखता है तो गुफा तो भोजन से भरी पड़ी थी। टोना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। वो इसे बहुत बहुत धन्यवाद करता है। फिर वो नागिन इससे कहती है, आप तुम्हें जितना भी दाना चाहिए तुम रोज यहाँ से निकाल के ले जाना। टोना कहता है, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपने मेरी कितनी ज्यादा मदद की है। फिर वो नागिन कहती है, टोना, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सको तो कुछ देर आकर मुझसे बातचीत कर लिया करो। मैं अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है, इसी वजह से मैं बहुत उदास रहती हूँ। फिर टोना कहता है, आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं रोज यहाँ आऊँगा और आपसे बात किया करूँगा। फिर टोना काफी देर नागिन से बातें करता रहता है। फिर जैसे ही शाम होने वाली होती है, फिर वो दाना लेकर अपने घर लौट जाता है। घर आकर वो टोनी चिड़िया को कुछ नहीं बताता। वो मन में ऐसा सोचता है, अगर मैं टोनी चिड़िया को बता दूंगा कि ये भोजन एक नागिन ने दिया है तो वो डर जाएगी। मुझे इसको ये बातें नहीं बतानी चाहिए। फिर टोना चिड़ा टोनी चिड़िया को कुछ नहीं बताता। फिर वो सो जाते हैं। अगली सुबह टोना फिर से उस गुफा के पास चला जाता है और उस नागिन से बैठकर बातें करने लगता है। इतने में कालू कौवा बाहर से इसे देख लेता है और फिर वो सारी बातें घर जाके अपनी बीवी गोरी कौवी को बताता है। गोरी कौवी के दिमाग में एक शैतानी विचार आता है। फिर गोरी कौवी घर से निकल पड़ती है और वहां जाकर गुफा के बाहर झांकती है। जैसे ही टोना वहां से जाता है तो गोरी कौवी गुफा के अंदर चली जाती है।
गोरी कौवी को देखकर नागिन कहती है, अरे काली दुष्ट कौवी, तू यहाँ क्या कर रही है और मेरी गुफा के अंदर क्यों आई है? फिर गोरी कौवी कहती है, ये नागिन दीदी, आप क्यों गुस्सा करती हैं? मैं तो आपके भले की बात बताने आई हूँ। फिर नागिन कहती है, अच्छा, तो काली कौवी मेरे भले की बात बताने आई है। चल बता, क्या बात बतानी है? मैं तो बस आपको ये कहना चाहती थी कि मुझे टोना पे बहुत रहम आता है। टोनी की शादी ऐसी चिड़िया से हुई है जो सारा दिन बैठकर खाती रहती है और इससे सारा दिन नौकरों जैसे काम करवाती है। काश इसकी जिंदगी में कोई आप जैसी होती जो इसका ख्याल रखती, इसको भोजन देती, इसकी मदद करती। गोरी की ऐसी बातें सुनकर नागिन सोच में पड़ जाती है। फिर वो नागिन कवि से कहती है, मुझे पता है तू किसी मकसद के लिए यहाँ आई है। जितना दाना लेना है यहाँ से लेकर चली जा और दोबारा कभी लौट कर मत आना, वरना जिंदा नहीं जाएगी। गोरी कौवी जल्दी जल्दी से दाना समेटती है और वहाँ से निकल पड़ती है। अगली सुबह जैसे ही टोना घर से निकलता है तो गोरी कौवी पीछे से इसके घर आ जाती है और फिर चिड़िया से कहती है, अरे ओ भोली टोनी चिड़िया, सारा दिन घोंसले में बैठी रहती हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारा पति टोना चिड़ा क्या गुल खिला रहा है? टोनी चिड़िया गोरी कौवी को जवाब देती है, अरे गोरी कौवी बहन, आप क्या बात कर रही हैं? दूसरी ओर जैसे ही टोना चिड़ा अंदर आता है तो नागिन इसे कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। टोना चिड़ा कहता है, अरे इच्छाधारी नागिन जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मुझे पता चला तुम्हारी जिंदगी में कितनी मुश्किलें हैं। काश मैं नागिन ना होती और एक चिड़िया होती तो मैं तुमसे जरूर शादी कर लेती और तुम्हारा बहुत ख्याल रखती। अरे नागिन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा आपके बारे में। मैं जानती हूँ तुम कितने भले और अच्छे पक्षी हो। कभी भी तुम अपनी पत्नी से शिकायत नहीं करते। लगता है आप मेरे बारे में कुछ गलत ही समझ रही हैं। ठीक है, मैं आइंदा कभी आपके पास नहीं आऊंगा और आज से हमारी दोस्ती खत्म। नागिन फौरन से टोना को रस्सी से बांध देती है। मैं अब कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। तुम हमेशा इधर मेरे पास ही रहोगे। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं रूप बदलने की शक्ति पाने वाली हूँ। वो समय बहुत जल्द आने वाला है। मैं तुम्हें अपना बना लूंगी। तो दूसरी जानिब गोरी कवि की बातों पर टुनटुनी चिड़िया को कोई यकीन नहीं आ रहा था। तो गोरी कवि इससे कहती है, अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो और खुद देख लो। टोनी चिड़िया गोरी कवि के साथ निकल पड़ती है। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचती है तो क्या देखती है कि गोरी कवि की बातें तो सच थीं। टुनटुना चिड़ा गुफा के अंदर था और इसको नागिन ने बांधा हुआ था। अरे गोरी बहन, मेरी मदद करें, इस जालिम नागिन से मेरे टोना को छुड़ा दें। एक ही शर्त पर तुम्हें तुम्हारे टोना को यहाँ से छुड़ाऊंगी। तुम पहले मुझसे वादा करो कि इस गुफा के अंदर जितना भी भोजन है वो सारा तुम मुझे दे दोगी, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। टोनी चिड़िया गोरी कवि की सारी बात मान जाती है और फिर गोरी चिड़िया को लेकर चील के पास जाती है और चील को सारी बात बताती है। फिर चील भी इनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो चील टोनी के साथ गुफा के पास आती है। चील अंदर जाते ही नागिन पे हमला कर देती है और दोनों की खूब लड़ाई होती है, जिसमें नागिन काफी जख्मी हो जाती है। रुक जाएं चील जी, नागिन को मत मारें, उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। अगर आपको इनको खाना है तो आप मुझे खा जाएं, लेकिन इनको छोड़ दें। चिड़े, तुम्हारा दिमाग तो सही है। ये अभी तुम्हें मारने वाली थी और तुम इसे बचा रहे हो। नहीं, ये मुझे मार भी देती तो कोई बात ना थी। उन्होंने मेरी इतनी मदद की है, मैं इनको अपना कत्ल भी माफ कर देता। ये सब सुन के नागिन बहुत दुखी हो जाती है और वो रोने लग जाती है। फिर वो सबसे माफी मांगती है और कहती है कि इसे इसकी गलती का एहसास हो गया है। फिर चील भी खामोशी से वहाँ से वापस चली जाती है। कवि का तो सारा प्लान ही चौपट हो गया था। वो भी वहाँ से भाग जाती है। फिर टोना चिड़ा भी टोनी चिड़िया के साथ वापस घर को चला जाता है और नागिन, टोनी और टोना दोस्त बन जाते हैं।